प्लान किया कि हाँ जो भी करना दूर से करना, पास आके मत करना। नो बट ऑन अ सीरियस नोट, जो मेरा विलन का किरदार है वो काफ़ी दिमाग से सोचने वाला है। ट्रेलर लॉन्च किया गया और हमने देखना चालू कर दिया कि सोशल मीडिया पर भी लोग बहुत ही लाइक कर रहे हैं और कमेंट भी बहुत ही अच्छे अच्छे आ रहे हैं। तो अब इस तरह से जब स्टार्ट हो चुकी है ये जर्नी, तो क्या फील करते हैं आप? इतने अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं, हम देख रहे हैं। जी एक्चुअली काफ़ी रिलीफ महसूस हो रहा है क्योंकि आई थिंक जो फर्स्ट लुक होना आई थिंक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो मेरे हिसाब से वो आई थिंक वी क्रॉस दैट बैटल ऑफ दैट फर्स्ट लुक। वो बहुत ज़रूरी था कि लोग उसे अप्रिशिएट करें एंड वी आर वेरी हैप्पी क्योंकि टीज़र का भी रिस्पांस बहुत अच्छा है, उसके बाद ट्रेलर का रिस्पांस उससे भी अच्छा है। सो वी आर वेरी एक्साइटेड, बहुत खुश हैं हम लोग। और गाने जो है हमारे रॉक द पार्टी और रेनुआ जो दो रिलीज़ हो चुके आर डूइंग वेरी वेल ऑन द चार्ट्स एज वेल। सो वी आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं हम लोग। निश्चित आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, जैसा इन्होंने कहा बिल्कुल ही, सबसे पहले एक रिलीफ का मोमेंट आता है कि हमने जो इतनी बहुत डिसिप्लिन से, लगाव से जो एक चीज़ बनाई है उसका रिज़ल्ट क्या आता है। और आज का रिस्पांस देख के तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। अच्छी बात है कि लोग उस ट्रेलर को पसंद कर रहे हैं, सराह हैं। तो बिगिनिंग है, जैसे टीज़र था, टीज़र का रिस्पांस अच्छा आया, आज ट्रेलर आया, ट्रेलर का और बड़ा रिस्पांस आया। तो हम यही चाहते हैं कि जब फिल्म आए तो फिल्म का सबसे ज़्यादा रिस्पांस आए। निशिका जी, हमने देखा जॉन को ट्रेलर में वो रोमांस भी कर रहे हैं और एक्शन भी कर रहे हैं। आपको इनके साथ में क्या टफ टफ था कि रोमांस कराना या एक्शन नहीं कराना? नहीं, दोनों चीज़ों में वो बहुत माहिर है। नहीं नहीं, एक्शन तो बिल्कुल वो अच्छा कर ही लेते हैं, रोमांस भी अच्छा कर लेते हैं। इनफैक्ट ही हैज़ डन लॉट ऑफ रोमांटिक फिल्म ऑल्सो एंड ही हैज़ डन लॉट ऑफ एक्शन फिल्म ऑल्सो। तो मुझे वैसे कुछ एक्स्ट्रा बताने का मतलब नीड फील नहीं हुई मुझे। बट ही डिड इट परफेक्टली द वे आई वांटेड एंड यू आई कैन इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि आपको एक अलग जॉन देखने को मिलेगा इस फिल्म सो निशिकांत, आपको कितना टफेस्ट रहा उनके अगेंस्ट एज अ विलन काम करना? में। बिल्कुल टफ रहा, ये देखो साइज़ का डिफरेंस देख रहे हो मतलब। नहीं बट इनफैक्ट वो एक हैप्पी एक्सीडेंट था कि ये तय हुआ कि मैं विलन का रोल करूँगा। और हम तो बहुत सालों से, तकरीबन 11-12 साल से दोस्त हैं पहले से। तो एक अजीब सा फैमिली एटमॉस्फेयर था कि एक दोस्त हीरो है, एक दोस्त विलन है। एंड एक अच्छा था कि मुझे इनके साथ फिजिकल फाइट करना अवॉइड करना था जितना हो सके। गलती से एक हाथ लग गया तो फिर शूटिंग 6 महीना बंद हो जाती थी। तो मैंने कुछ इस तरह से प्लान किया कि हाँ जो भी करना दूर से करना, पास आके मत करना। नो बट ऑन अ सीरियस नोट, जो मेरा विलन का किरदार है वो काफ़ी दिमाग से सोचने वाला है। वो मतलब फिजिकल एक्शन में नहीं जाता। वेरएज जो हीरो का किरदार है उसमें दिमाग तो है ही, लेकिन ही इज़ फिजिकली सो स्ट्रॉन्ग कि ही कैन टेक डाउन एन आर्मी सिंगल हैंडेड। जॉन, आने वाले दिनों में आपसे और कई सारे ऐसे सवाल पूछे जाएंगे कि आपने कई सारे हीरोइनों के साथ में काम किया, लेकिन ये जो छोटी बच्ची दिया है, दिया हाँ, उनके साथ में कैसा रहा एक्सपीरियंस? जी इनफैक्ट लोग हमेशा बोलते हैं कि बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनके काफ़ी मूड्स रहते हैं, भूखे जली रहते हैं, उनको खाना चाहिए होता है। तो बट आई थिंक दिया हैज़ प्रूव्ड एवरीवन रॉन्ग। वो टेम्परामेंटली बहुत ही अच्छी थी और हमेशा वो स्माइल करती थी सेट पे और हमेशा वैन के अंदर आके वो बोलती थी हर सुबह, जॉन सर आज मैंने कुछ नया सीखा है। तो मैं आस्क व्हाट, और वैन के अंदर वो बैक फ्लिप्स मारती थी। शी इज़ अ जिमनास्ट। शी इज़ अ जिमनास्ट। जिमनास्ट 8 साल की लड़की, बट शी इज़ अ वेरी गुड जिमनास्ट। तो अलग अलग फ्लिप्स करती है, ये करती है। एंड फैंटास्टिक इक्वेशन था जॉन सर Yeah. के साथ। तो कोई एक ऐसी जॉन जिया की खासियत जो आपको इम्प्रेस कर गई हो कुछ? In fact, Nishi were talking about the script, how she. दो चीज़ें तो बहुत, एक तो फॉर हर एज उसका जो एक डिसिप्लिन था सेट पे टाइम पे आना से लेके सेट पे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। उसने कभी मैं ये नहीं करूँगी या रूठी है ऐसा कभी। फॉर अ 8-year-old इट इज़ वेरी मैच्योर्ड टू डू समथिंग लाइक दिस। और बहुत ही लगाव से, कहीं तो भी एक उस बहुत सिंसियरली काम करती है वो। एक तो बहुत क्यूट है, हमेशा हंसती रहती है, तो हमारा सेट भी हंसता रहता था उसकी वजह से। दूसरी उसकी मेजर क्वालिटी है, जैसे उसको पूरी स्क्रिप्ट बाय हार्ट थी। मतलब मैं एक दिन उसको बोलने गया, आज हम ये वाला सीन करने वाले हैं जिसमें अच्छा उसमें वो ये डायलॉग है, ये डायलॉग है, वो वाला सीन ना करके उसने डायलॉग बोल के दिखाया। तो मैं बोला तेरे को पूरी स्क्रिप्ट याद है? बोलती है हाँ पूरी स्क्रिप्ट बाय हार्ट है। तो दैट वाज फैंटास्टिक टू वर्क विद।
जॉन, एक्शन की बात करना चाहूँगा कि जो हमने जितना भी हमने ट्रेलर में देखा, हमने देखा चाकू से एक आदमी को आप ऐसे मार के गिरा देते हैं, तो उसके लिए कितनी कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ी या कुछ आपको ट्रेनिंग करनी पड़ी उसकी? जी, हर एक्टर को ट्रेनिंग चाहिए होता है और आई रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग फॉर द एक्शन सीक्वेंस, जिसमें स्पेशली नाइव्स यूज़ करते हैं हम लोग। लेकिन वो एक स्पेशल आर्ट फॉर्म था जो हमें इस्तेमाल करना था एक्शन में, एंड इट वाज वेरी डिफरेंट, बहुत ही अलग था। तो उसके लिए मैं थाईलैंड गया था और वहाँ पे काफ़ी ट्रेनिंग की मैंने, और वहाँ पे पूरी जो ट्रेनिंग थी, वी शॉट द एंटायर ट्रेनिंग, और निशी सर को वो हमने दिखाया कि दिस इज़ हाउ वी हैव डन द ट्रेनिंग, ये शूट किया है, ऐसे करना है, वैसे करना है। और यहाँ आके हमने सिर्फ शूट किया, यहाँ पे हमने रिहर्सल का टाइम नहीं रखा, वी डिसाइडेड स्ट्रेट टू गो फॉर द शूट। तो बहुत सारा ट्रेनिंग करना पड़ा, काफ़ी लगा भी वहाँ पे, क्योंकि रिहर्सल के टाइम पे हमेशा मतलब यहाँ वहाँ बदन में ब्लैक ब्लू मार्क्स, यहाँ पे स्क्रैचेस थे। तो हर शाम को जब भी शावर के लिए जाते थे तभी याद आता था कि पूरा दिन हमने एक्शन किया है। बट आई थिंक इट्स ऑल वर्थ इट। जब भी लोगों ने अभी ट्रेलर देखा है, जिस तरीके से लोगों ने अप्रिशिएट किया है ट्रेलर को, एक्शन को जो अप्रिशिएट किया Yeah, है, जो न्यू स्कूल ऑफ एक्शन है, Yeah. इट इज ऑल वर्थ इट बाय द एंड ऑफ इट। ओके, फिल्म का नाम है रॉकी हैंडसम, तो रॉकी हैंडसम सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे या जॉन हैंडसम? आई थिंक रॉकी हैंडसम, क्योंकि इसमें आई थिंक द नेम हैज़ अ स्पेशल मीनिंग। स्पेशल भी एक तो रॉकी है, दूसरा वो छोटी लड़की उसको हैंडसम बुलाती है। और एक्चुअली अगर आप फिल्म देखोगे आपको पता चलेगा रॉकी कौन है और वो उसे हैंडसम क्यों बुलाती है, और वो मतलब उनका जो रिलेशनशिप है वो इतना प्यारा है that she keeps saying ये हैंडसम, तुम जेल में भी अच्छे लगोगे, तुम काफ़ी हैंडसम लगते हो, है ना। सो एक बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप है। तो आपके मूवी पे अभी नेल्स आर्ट दिखाई दे रहा है, जी, तो उन्होंने मैंने आपको कितना पसंद है वो बच्ची जब मूवी में भी नेल्स आर्ट बनाती है, तो क्या आपको पसंद है रियल में? जी, रियल लाइफ में मुझे सिर्फ यही पसंद है, बस जो दिया ने बनाया मेरे लिए यही पसंद है मुझे। इसके अलावा कुछ मुझे पसंद नहीं है, नेल पॉलिश या आर्ट कुछ पसंद नहीं है मुझे। ये पसंद है, ये जो छाले पड़ते हैं ना यहाँ पे, ये पसंद है। निशिकांत सर जी, नाम सर कैसे ज़हन में आया सर आपके रॉकी? वेल एक्चुअली छोटी सी कहानी है, सोच रहे थे क्या नाम रखे, तो इनका जब ड्रेस टेस्ट वगैरह हो रहा था तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे सूट में, मतलब है ही हैंडसम वो बहुत ही, मतलब। और तो तभी आया ख्याल कि एक जॉनी हैंडसम नाम की पिक्चर आई थी बहुत सालों पहले, इट मेड सेंस। लेकिन फिर हमें लगा कि जॉनी थोड़ा ज़्यादा क्लोज हो जाता है, तो फिर वी थॉट ऑफ रॉकी हैंडसम का साउंड बड़ा अच्छा लग रहा था, और उसका फिल्म में मीनिंग भी बहुत अच्छा आ रहा था कि एक किरदार है जो इनको हैंडसम बुलाता है और एक बाकी के लोग हैं जो इनको रॉकी बुलाते हैं, और उसकी स्पेसिफिक वजह है। तो दोज थिंग्स फेल इनटू प्लेस एंड देन द टाइटल केम। सर आपका लुक भी काफ़ी अलग देखने को मिला ट्रेलर के अंदर जी। सर कितना मुश्किल रहा सर वो करना? कितना सिर्फ देख मुश्किल मतलब काम करना मुश्किल रहा। लुक तो खैर डिज़ाइन था फाइनली, क्योंकि मेरा जो यंगर ब्रदर का रोल कर रहा है टेडी मौर्या, ही इज़ माई यंगर ब्रदर, तो उसके ऑलरेडी बाल कम है और वो चोटी रखता है, लेकिन बाल झड़ चुके हैं ऑलमोस्ट, नहीं कम है। तो फिर क्या था कि मैं तो उसकी तरह दिखता नहीं हूँ, तो आई हैड टू गो लुक वाइज क्लोजर टू हिम। तो फिर किसी ने बोला कि आप ही मुंडवा लो, तो बोला ठीक है, देना टॉन्शर्ड, और बाद में हमने साथ में देखा तो हाँ अब भाई लग रहे थे दोनों। तो फिर मुझे 1.5 साल करना ही पड़ा वो बार बार, जब तक फिल्म बनी नहीं। जॉन, आपने बताया कि एक्शन के दौरान बहुत सारी चोटें आई आपको, देन वो सारी चोटें जब आप घर लेके जाते थे तो घर वालों को क्या रिएक्शन होता था कि आप इतनी सारी चोटें लेकर आते हैं? नहीं, हम लोग एक्चुअली इट्स अ चॉइस, एक एक्टर एक चॉइस करता है लाइफ में कि उसको एक्शन करना है एक टाइम पे, फेज ऑफ लाइफ में या फेज ऑफ फिल्म्स में, या उसे रोम कॉम करना होता है या डांस जो भी है। तो मैं हमेशा यही कहता है कि ये फिल्म के अंदर आई थिंक देयर आर 8 एक्शन सीक्वेंसेस, तो ये 8 एक्शन सीक्वेंसेस मेरे 8 आइटम नंबर्स है। आप समझे मेरी बात? दीज आर माई आइटम सॉन्ग्स। तो डांस करने के बगैर हम लोग एक्शन कर रहे थे। सो आई साइंड अप फॉर एक्शन, मुझे एक्शन पसंद है, जो फिजिकलिटी है, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो एक्शन के लिए बनी है, तो क्यों नहीं करूँ एक्शन। और आई थिंक इट वर्कड आउट वेरी वेल। तो घर के लोग तो उनको पता है, अभी तो 3 सर्जरी करके आया हूँ मैं एक नी में, सो इट्स नॉर्मल। उसके पहले भी लगा है, तो
It's absolutely normal. It's not. You keep getting hurt. ओके जॉन जाते जाते हमने देखा कि ट्रेलर में बहुत सारे डायलॉग डिलीवरी भी आपकी होती है, कोई एक डायलॉग फिल्म का या Rishi, which dialogue? कल की बात करने वाला कल नहीं मरता. कल की बात करने वाला आज मरता है. आज के सोचने वालों के हाथ है. और मैं आज की नहीं, सिर्फ अभी की सोचता हूँ. That's the line. Thank you. थैंक